पति की लाश को निकट रोते हुए माता इंद्राणी से पूछा, हे देवी, मुझ अबला के साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ है? करवा चौथ का व्रत तो सबको सौभाग्य प्रदान करता है, मेरे इस दुर्भाग्य का कारण क्या हो सकता है? ब्राह्मण की पुत्री के विलाप से द्रवित होकर इंद्राणी ने कहा कि हे पुत्री, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा का दर्शन किए बिना ही व्रत खोल लिया। जो चंद्रमा देखा वह वास्तव में किसी दीपक का प्रकाश था, चंद्रमा नहीं था। इसी कारण तुम्हें यह दुर्भाग्य भोगना पड़ रहा है कि तुम्हारा पति ऐसे हो गया। ये सुनकर ब्राह्मण की पुत्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मुझे ऐसा निवारण बताइए कि ताकि मेरा सौभाग्य बना रहे, अमर रहे और मैं अखंड सौभाग्यवती बनी रहूं। इस पर इंद्राणी से खुश होकर कहा, हे पुत्री, यदि तुम विधि विधान से अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। ब्राह्मण की पुत्री ने इंद्राणी से ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति तुरंत पुनर्जीवित हो गया। उसने साल भर हर चतुर्थी का व्रत किया, अखंड सौभाग्य प्राप्त किया। यह कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इन व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी दुख मिट जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव पर क्षेत्र में विजयी हुई, सुख सौभाग्य प्राप्त किया। सौभाग्य, धन धान्य और पुत्र द्रौपदी अभिलाषी सुहागिन नारियों की यह व्रत विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर जी की आरती का विधान है। तीसरी कथा करवा चौथ का व्रत कथा है। अंडा सांप और उसकी बहन की कथा है। ये एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत धनवान थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती थी, सबकी सेवा करती थी, पर कोई भी उसको प्यार नहीं करता था। सभी दुत्कारते रहते थे, धिक्कारते रहते थे, फटकारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता था तो वह बहुत दुखी होती थी। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं को मायके में उनके छोटे भाई करवा लेकर आए और छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को ही अपशब्द सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और वन में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। वो रोती रही, वो सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है? नागराज पूछ रहे हैं, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। और नागों को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी खुशी हो गई। सास ने खुशी मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, मन चाहा सारा सामान प्रयोग करो, पर एक बात ध्यान रखना, सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती रही, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से ही नांद को ढक दी। एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अगली गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसके